तो थोड़ा संभल कर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम सोच लेते हैं कि ये जो सामने बुढ़ऊ बैठे हैं ये तो बुढ़ापे के नशे में भंड है, पर हमें क्या पता ये सबसे बड़े वाले कुछ नहीं। खैर डरिए नहीं, आप क्राइम पेट्रोल नहीं, आप देख रहे हैं सस्ता वाला कॉमेडी नाइट। और आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे बुढ़ऊ को जहां पर उनकी उम्र होती है माला फिराने की, पर उनकी कोशिश जारी है पलंग हिलाने की। तो काफी सालों से उनसे सही न जा रही थी जुदाई, क्योंकि उन्हें चाहिए थी एक तगड़ी और इसीलिए उन्होंने अपनी ही बेटी की फ्रेंड पटाई। तो ऐसे में वो उसे कहां कहां क्यों क्यों कैसे कैसे किस किस पोजीशन में और कितनी कितनी बार ठोकते हैं, बजाते हैं, पेलते हैं, पुछाते हैं, ये सब कुछ कहा करते हैं, ये सब तुम आज की इस वीडियो में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले गुरु एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी ही वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दीजिए, जो आपको सही लगे वो प्लीज कर दीजिएगा। एटलीस्ट आप हमारे इतने ज्यादा एफर्ट के लिए थोड़ा सा काम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मूवी का नाम है अमेरिकन ब्यूटी और ये रिलीज हुई थी ईयर 1999 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लस्ट नाम का एक बंदा दिखाया जाता है। हालांकि इसकी फैमिली में इसकी बेटी के साथ साथ इसकी एक लौती वाइफ भी है, पर दोनों के लिए ही ये एक तूतिया से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भी वो नहाते नहाते एक हाथ से शावर पकड़े हैं और दूसरे हाथ से अपनी पाइपलाइन। अब यहाँ पर शायद चच्चा को अपने शावर के फव्वारे से मजा नहीं आ रहा था, तभी वो उसे रगड़ रगड़ करके अपना फव्वारा चालू करना चाहते थे। खैर इसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट करने आता है तो वो अपनी वाइफ को अपनी नौकरी छोड़ने वाली बात बताता है, जिस पर उसकी वाइफ जो कि उसे ऑलरेडी धर गरी आती है, यहाँ पर भी उसके इस डिसीजन को लेकर के धर गरी आने लगती है। इसका रीजन भी है क्योंकि जो उसकी वाइफ है कैरोलिन, वो अपनी जॉब से खास खुश नहीं है, क्योंकि उसकी जॉब में उसे जरा सा भी प्रॉफिट नहीं होता है। इवन वो हमेशा टेंशन में रहती है और खास कुछ अर्निंग भी नहीं कर पाती। इसी चलते एक दिन हम देखते हैं ये पूरी फैमिली जाती है जेनी के एक शो में, जहाँ पर उसके ही कॉलेज में ये शो ऑर्गेनाइज किया गया था। जेनी के साथ ही उसके बगल में एक और लड़की डांस कर रही थी और भाई साहब लेस्टर उसको देखते ही अपना कच्छा गंदा कर देते हैं। और भाई साहब उनकी आवाज तो हमारे गैस पे रखे हुए दूध से भी जल्दी उफान मारती है। तो वो वहीं पर ही उसे याद करके तरह तरह की पोजीशन में उसे ठोकने वाला इमेजिनेशन करने लग जाते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इनके पड़ोस में ही रहता है और उसकी आदत है कि वो हमेशा जूली की वीडियो बनाया करता है। चाचा के अंदर ऐसी तड़प मच उठी है कि उनसे अब रहा नहीं जाता। तो वो अगले दिन चुपके से जूली के रूम में पहुंच करके उसकी डायरी से ललिता का नंबर निकाल लेते हैं और उसके साथ गर्मा गर्म बातें करते इससे पहले ही ललिता वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तो अंकल की फटके आ गई हाथ में, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल लेते हैं। और जूली यहाँ से निकल करके कॉलेज में जब ललिता से मिलती है तभी उसकी मुलाकात होती है रिक से, जहाँ जाकर के हमें पता चला कि उसका पड़ोसी के साथ साथ रिक क्लासमेट भी है। और उसी दिन रात में हम देख पाते हैं कि ये पूरी फैमिली एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर लेस्टर काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी सभी लोग उसे ही देख रहे थे। इसलिए लेस्टर उन सभी लोगों के सामने उसे किस कर लेता है ताकि कोई भी उसकी झूठी मिठाई ना खाए। परंतु उसे क्या पता यहाँ पर उसकी झूठी मिठाई खुद ही अपने बॉस का फ्राइड मोमोज लेना चाहती है, क्योंकि यहीं पर हम देख पाते हैं एंजेलिना को जो कि अपने बॉस के तलवे चाट रही थी, मीन्स चापलूसी कर रही थी। खैर पार्टी वार्टी निपटा करके जब लेस्टर जूली के साथ घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे ललिता मिल जाती है। यहाँ पर ललिता का गलती से हाथ उसके टांगों के बीच में टच हो जाता है, जिससे भैया जी तो वहीं पर ही पानी पानी हो जाते हैं। ये चीज जब जूली देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है और यहाँ पर रूम में जाकर के ललिता जूलिया को बताती है कि आज जब मैंने हाथ लगाया तब जाकर के मुझे पता चला, मैं तो सोचती थी बुड्ढा बीमार है, पर भाई साहब बुड्ढे के पास तो तगड़ा कुतुब मीनार है। और ये बात बाहर खड़ा लेस्टर सुन लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो वो अपने बाबू को पटाने के लिए डोले शोले बनाने को नीचे वाले फ्लोर में चला जाता है। पर यहाँ पर जब वो कम्प्लीटली नंगू पुंगू होकर के अपने और अपने छोटे बाबू को वर्कआउट करा रहा था कि तभी दूसरी तरफ से रिक उसकी वीडियो बना लेता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं रिक के डैड को, जो कि बिल्कुल खड़ूसा जैसे थे। वो आते ही उसे पहले धर कर आते हैं और उसके कच्चे बादाम पे 4 थप्पड़ लगा करके ठीक वही हमारे इंडियन पेरेंट्स वाली लाइन बताते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि डोर क्लोज करके अंदर मत बैठा करो, तुम्हारी प्राइवेसी के तो हम बिल्कुल लव फड़वे लगा देंगे। ये बात बोल करके वो उससे उसकी यूरिन का सैंपल लेते हैं। अब दोस्तों ये क्यों लेते हैं अभी थोड़ा सा आगे तुम्हें पता चल जाएगा। और यहीं पर दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं लेस्टर को, जो कि सो रहा था और सोते सोते एक बार फिर से, तुम हवस देख रहे हो गुरु, इससे सोया भी नहीं जाता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि ललिता एक बाथ टब में नहा रही
रही है और यहाँ पर उसे नहाते हुए देख करके लेस्टर उसे ये रैप सुनाता है। गाने सुन के बता देते बाबू बैठे जहाँ भी हो, यहाँ कोई बंदी ना बची जो तेरे भाई की ना भाभी हो। हाँ साइज अपना लार्ज पर गुच्ची चाहिए मीडियम, क्योंकि ऐसे कोई गुच्ची ना बची जो तेरे भाई ने ना दाबी हो। अलावा ठुकाई के ना और कोई पाप की है, गहरे गड्ढों को भी बस ठुकाई से ही साफ किए। मुझे तो नशा है बस ब्राउन गर्ल का, बाकी गोरी गोरी सब आपकी है। नया नया स्वाद लेना काम अपना रोज का, सिर्फ अपना ही नहीं जुगाड़ लगवाते हैं अपने दोस्त का। अंडी मंडी शंडी करके कर देते हैं घोषणा, जो बाबू बाबू करके भी ना दे उसको दोबारा नहीं ठोकता। कोचिंग में आया नया माल तो आ जाते हैं बीच में, गुब्बारा लेके मेडिकल से और पेल देते हैं खींच के। इंडियन है अपना शौक रेसिंग रखते लीज पे, हाँ राइड कराता हूँ तेज पर गाड़ी रखता 20 पे। तेरा भाई पेले बहुत तेज तेरा भाई पेले बहुत तेज तेरा भाई पेले बहुत तेज हाँ तेरा भाई पेले बहुत तेज टंडा जॉनी नहीं पर पपीता भी नहीं, पसंद है कच्चा दूध पर दबा के पीता भी नहीं। देखे 3D एनिमेशन पर देखे सविता भी नहीं, हाँ फाड़ दे इतनी की कोई दर्जी सीता भी नहीं। तेरा भाई पेले बहुत तेज तेरा भाई पेले बहुत तेज अब भाई साहब ये गर्मा गर्म रैप सुनाते हुए चचा मुठिया मारने लग जाते हैं और उनके फव्वारे की नमी से चाची को पता चल जाता है कि अभी अभी क्या कांड हुआ है। उनको ये देख करके आता है क्रोध और उससे कहती है मुठिया ही मारना है तो चल निकल यहाँ से चादर मोद। अब भाई साहब पप्पू तड़प रहा है, तो ऐसे में पप्पू का कोई दूसरा आशियाना तो ढूंढना ही पड़ेगा, जिसके लिए वो लग जाता है कूल बनने में। और कूल बनने में उसकी हेल्प करता है, जी हाँ, रिकी, जिससे खुद जूलिया पटाई नहीं जा रही। वो बने हैं चाचा के लव गुरु, जिसके लिए वो सबसे पहले, जी हाँ सबसे पहले, शौक मत होइएगा, इनके लिए तो आम काम है। कूल होने के लिए सबसे पहले आपको ड्रग्स खींचना आना चाहिए। जी हाँ, तुम्हें भले ही इक्विवेलेंट ट्रायंगल की थ्योरम आती हो ना आती हो, पर तुम्हें लाइन खींचना आना चाहिए। तो यहाँ पर जब वो चाचा को खिंचवा रहा होता है कि इतने में ही चचा की नजर पड़ती है उसके यूरिन सैंपल पर, और यहाँ पर चचा पूछ पड़ते हैं, जिस पर रिकी उन्हें क्लियर करके बताता है कि मेरी ही गाड़ी का इंजन ऑयल है। अब भाई साहब ये सुनने के बाद चचा की फटके हाथ में आती है और पूछने पर रिकी ने बताया कि एक्चुअल में ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके डैड हमेशा इस चिंता में रहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनका बहुआ कहीं और किसी की गुफा में अपना पाइपलाइन पेल ना आए। इस चक्कर में वो रोज उसका यूरिन लेते हैं और उसका टेस्ट करा करके उसकी एफडी चेक करते रहते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम एंजेलिना को देख पाते हैं जो कि उसके बॉस के साथ एक डेट में गई थी और यहाँ पर ये दोनों प्लान करते हैं बॉस की बंसी बजाने का। यहीं पर दूसरी तरफ रिकी ने भी जूलिया को पटा लिया था और वो उसे ठोकने के लिए अपने साथ ले जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एंजेला को जो कि अपने बॉस की बंसी बजा रही थी, जिसके बाद उसकी बंसी को सैर करनी थी एंजेला की गुफा की, तो एंजेला भी उससे मना नहीं करती। जिसके बाद होती है यहाँ पर एक तगड़ी वाली रगड़म ठुकाई। यहाँ पर रिकी जूलिया को अपने घर में लाया था जुगाड़ के लिए, परंतु इन दोनों का खास कुछ जुगाड़ हो नहीं पाता और पूरा टाइम बस ये लोग बातें ही पेलते रहते हैं। उसी रात जब सब लोग साथ में बैठ करके डिनर कर रहे थे तो लेस्टर सबको क्लियर करता है कि वो अपनी जॉब छोड़ना चाहता है। ये बात सुन करके उनके बीच बहस होने लगती है, परंतु लेस्टर जिसे अब एंजेलिना से इतना कोई प्यार तो रहा नहीं है, तो वो उसे धर कर आता है। और यहाँ पर हो रहे घमासान युद्ध को देखते हुए जूलिया वहाँ से निकलकर अपने रूम में आ जाती है। ये बात उसके मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो वो उसे थपड़ियाने के लिए उसके रूम में आती है और दे थप्पड़ दे छोटी बजा करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जूलिया को पता है कि जो रिकी है वो चुपके से उसके रूम की वीडियो बना रहा होगा, तो ऐसे में वो उसके पास जा करके अपने सारे कपड़े एक एक करके निकालने लगती है। यहाँ पर रिकी से भी रहा नहीं जाता और वो एक हाथ से पकड़ता है कैमरा और दूसरे हाथ से अपनी गाड़ी का गियर। लेकिन एक बार सोचो मेरे भाई कि कितना बुरा लगता होगा जब तुम बहुत मन से अपना कोई काम कर रहे हो और बीच में आके कोई इंटरप्ट कर दे। जी हाँ, ठीक ऐसा ही रिकी को भी लगा होगा। इतने में ही उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसे धैकंटाप संट कर देते हैं। इन सब में बचा अकेला लेस्टर, जिसके पास पेलने के लिए, चाटने के लिए, पूछने के लिए कोई है ही नहीं। तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अब फट के गोदाम हो गई है तो भी क्या करें, चलो उसके फटे गोदाम में ही एक बार डुबकी लगा लेते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ वो उसके गहरे गंदे नाले में कूदने को तैयार हो जाता है, पर शायद अब एंजेलिना को सुखड़े हुए केले खाने का शौक नहीं था, इस वजह से वो उसे मना कर देती है। यहीं पर दूसरी तरफ जूलिया भी अपने बॉयफ्रेंड रिकी के साथ एक कोपचा पकड़ करके एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देते हैं और इसकी एक वीडियो भी बना रहे हैं। एक दिन रिकी जब जूलिया को लेकर के बाहर घुमाने गया था, तो यहाँ पर रिकी के डैड उसके रूम में आकर के वो सारी वीडियोस देख लेते हैं जो इन दोनों ने
के बीच बनाई थी। लेकिन इसी बीच अंकल को वो वाली वीडियो भी मिल जाती है जब एक दिन लेस्टर बिल्कुल नंगे पुंगे होकर के एक्सरसाइज करते हुए मुठियां चला रहे थे। ये देखने के बाद उन्हें लगता है ऐसा कि शायद लेस्टर ही है जिसने शायद उनके बेटे उनके मासूम से बेटे रिकी को मुठिया चलाना सिखाया है। यहाँ पर रिकी के घर आने के बाद उसके डैड उसे दे जूता दे जूता दे जूता दे जूता बिल्कुल बिचखापड़ बना देते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं लेस्टर को जिसकी शायद आज किस्मत खुलने वाली थी, क्योंकि ललिता जो उसके इतने दिनों के वर्कआउट से बनी हुई मसल्स देखती है तो भाई साहब कहीं ना कहीं मन कर ही जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एंजेला दिखाई जाती है जो कि बेचारी काफी ज्यादा सैड थी। से अब रियलाइज हो गया था कि वो अपने हस्बैंड भोलू भालू हस्बैंड के साथ कितना ज्यादा चीट कर रही है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं ललिता को जिसे जूलिया समझा रही थी कि तुम मेरे डैड से दूरी रहो। अब भैया जी हमारे यहाँ दोस्त तो गाली से ही शुरुआत करते हैं, अगर गाली ना दे तो अपनापन फील ही नहीं होता। लेकिन इनकी जो बेस्टी है इनका केस थोड़ा सा उल्टा है। आज बेस्टी ने उसे धर कर याद दिया है, इस वजह से बेचारी ललिता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसका पानी आने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है। यहाँ पर लेस्टर जब रात में वर्कआउट कर रहा होता है और वो ललिता को जब इस तरह से दुखी देखता है तो भाई साहब क्रश की आंखों में आंसू और अपने बेस्ट फ्रेंड के अपने से ज्यादा नंबर बर्दाश्त कहाँ होते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारे चच्चा का भी क्रश है ललिता, तो वो उसका पानी पूछने के लिए उसके पास चले जाते हैं। सबसे पहले उसके साथ चुम्मा चाटी करके उसके संतरे निचोड़ने लग जाते हैं। संतरे निचोड़ने की वजह से ललिता बिल्कुल हाई हो जाती है और ज्यादा देरी ना करते हुए ड्रिल मशीन निकाल करके ड्रिलिंग चालू करने को बोलती है। यहाँ पर चच्चा भी बिल्कुल हाई थे ही, तो वो संतरे निचोड़ते निचोड़ते अपनी ड्रिल मशीन का निशाना उसकी ड्रिलिंग में लगा ही रहे थे कि इतने में ही पीछे से ठिचके आओ की एक आवाज आती है और चच्चा वहीं पर ढेर। अब भाई साहब उसे ऐसे देख करके लड़का बच्चा बटिया सबकी फटके हाथ में आ जाती है। और यहाँ पर हमें पता चला कि गन चलाई है लेस्टर के डैड ने, क्योंकि वो लेस्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उन्हें लग रहा था कि लेस्टर ने ही उनके बेटे को बिगाड़ा है। खैर सबकी अब फटी पड़ी है और सब लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं अपने अपने किए गए कांडों पर। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी है मैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे सेकंड चैनल के साथ साथ मेरी फ्रेंड के चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए ऐसे ही तगड़ी तगड़ी वीडियोस पोस्ट करती है। वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। मूवी डाउनलोड कैसे करनी है तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी मूवीज के लिंक मिल जाते हैं। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टा पर फॉलो कर लेना। इंस्टा तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।